भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः समीश्वरम। तो जो हमारी ह्यूमन लाइफ है, हम सब अपना एक एवरेज देखें तो मिड 40s के करीब सब हम लोग हिट कर रहे हैं इस टाइम पे। जब से बच्चा पैदा होता है और जो उसका एक नॉर्मल लाइफ स्पैन अगर हम मान के चलें 80-85 ईयर्स का, तो तकरीबन 2/3 ऑफ आवर लाइफ गोज इन द पर्पस ऑफ हाउ टू स्टे हैप्पी। मेरे ख्याल से हमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ऐसा काम करना चाहता है कि जिससे हमको दुख मिले। Whatever we want to do, we want to do it to get happiness. तो श्री रामचरितमानस जो रामायण है उसमें हमारी इस ह्यूमन बॉडी को 5 लेवल्स में डिफाइन किया गया है और हम लोग उन 5 लेवल्स पर किसी ना किसी तरीके से सुख चाहते हैं। जो सबसे नीचे का लेवल है वो है हमारे वाइटल्स, हाथ, पैर, आँख, नाक, कान। तो हम चाहते हैं कि हमारी आँखें हमेशा अच्छा देखें, कान चाहते हैं कि अच्छा सुने, लाउड नॉइस, कर्कशता तो किसी को नहीं चाहिए। ज़बान है तो हम चाहते हैं कि हम अच्छा खाएं। हाथ पैर हम चाहते हैं कि जितना देर तक हो सके उतना हमारा साथ दें। तो वी डू नॉट वांट एनीथिंग एडवर्सली। वाइटलिटी के ऊपर आती है बॉडी। बॉडी में हम क्या चाहते हैं? हमें से कोई बीमार तो रहना नहीं चाहता, हम सब चाहते हैं कि हम हेल्दी रहें। बॉडी के ऊपर आता है माइंड। अब यहां पे जो गेम है थोड़ा सीरियस हो जाता है। तो माइंड में क्या है? माइंड में चिंताएं रहती हैं, एडवर्स सर्कमस्टांसेस, उनके लिए हमारे अंदर एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी जो होती है उसके कारण चिंताएं आती हैं। चाहता कोई नहीं है, कोई भी आदमी नहीं चाहता कि मैं चिंता में रहूं या मैं दुखी रहूं। वी ऑल वांट टू स्टे हैप्पी एट द मेंटल लेवल। माइंड के ऊपर आती है बुद्धि, इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट में क्या है? यहां पर अब ईगो काम करना शुरू कर देता है कि किसी ने आपको बुरा कहा तो आपको एकदम से गुस्सा लगा, किसी ने आपकी तारीफ करी तो आपको बहुत अच्छा लगा, किसी फ्रेंड्स के घर में पार्टी हो रही और आपको इनवाइट नहीं किया गया तो एकदम से खून खोल जाता है। तो ये इंटेलेक्ट है। हम चाहते नहीं है कि हमको कभी भी बुरा लगे, हम हमेशा क्या चाहते हैं कि हमको हमेशा अच्छा लगे। और इसके ऊपर है अहम का स्तर। अहम में क्या होता है कि लोगों की लाइफ में आने और जाने पे सुख और दुख लगता है। हम नहीं चाहते कि हमारी लाइफ में जो भी आया है वो कभी भी जाए, क्योंकि उनके जाने पे हमको, इसको कहते हैं पैंग्स ऑफ सेपरेशन। और अगर कोई बच्चा लाइफ में आता है तो अंदर से खुशी होती है, तो इस पर भी कोई ये नहीं चाहता कि हम दुखी हो। तो ना हम वाइटल प्लेन पे किसी भी तरीके का दुख चाहते हैं, ना फिजिकल प्लेन पे, बीमारी किसी को नहीं चाहिए, ना मेंटल प्लेन पे हम चाहते हैं कि जो भी सर्कमस्टांसेस सारे के सारे हमारे फेवर में रहें। ऐसा लेकिन होता नहीं है। और ना इंटेलेक्ट में हम नहीं चाहते कि कोई भी आदमी हमको गाली दे, कोई भी आदमी हमको बुरा कहे, कोई भी आदमी हमको डिसरिस्पेक्ट करे। और अहम के स्तर पे हम ये नहीं चाहते कि जिनको हम चाहते हैं, जिनको हम प्यार करते हैं, वो कभी हमको छोड़ करके जाए। लेकिन होता इसका ऑपोजिट है। हाथ पैर ना चाहते हुए भी शिथिल पड़ जाते हैं, शरीर ना चाहते हुए भी बीमारियों से घिरा रहता है। कुछ बीमारियां तो हमको पता है, सर में दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जब डॉक्टर के पास जाते हैं तब निकल करके आता है अच्छा ये भी एक समस्या चल रही है बॉडी में। माइंड चाहते नहीं है कि परिस्थितियां जब बिगड़े तो हम उसमें प्रॉब्लम में आए, लेकिन हमारा माइंड चिंताओं में फंस जाता है। बुद्धि में ईगो बहुत काम करता है। तो ये रामायण इज ऑल अबाउट ट्रेनिंग अस how to attain happiness on these 5 planes. That's all Ramayana is about. हम लोगों ने जो रामायण को सुना है वो हमने केवल उसकी कहानी, उसके किस्से कि एक राजा हैं, उनकी 3 रानियां हैं, उनके 4 बच्चे हैं, फिर शादियां होती हैं, फिर उनको वनवास हो जाता है, फिर हनुमान है, फिर वी हैव लर्नड रामायण दिस वे। बट रामायण इज अ बुक ऑफ प्रिंसिपल्स दैट टीचेस अस हाउ टू बी हैप्पी ऑन दीज 5 प्लेन्स, कि आपके वाइटल्स कभी भी वीक ना पड़े, आपकी बॉडी में कभी भी बीमारियां ना आए, आपके माइंड में चिंता ना लगे। सर्कमस्टांसेस पे कंट्रोल नहीं है, लेकिन अगर सर्कमस्टांसेस एडवर्स भी हैं तो भी आपके माइंड में उसका प्रभाव ना पड़े। आपके इंटेलेक्ट पे जो बुद्धि है
उसमें किसी के बुरा या किसी के अच्छा कहने पे आपको फर्क ना पड़े। और ऐसे ही अगर कोई लाइफ में आया या कोई लाइफ में गया तो आने पर सुख और जाने पे दुख ना लगे, ये रामायण की ट्रेनिंग है। एंड दिस इज ऑल दैट आई ट्राई टू शेयर विद एवरीबॉडी। अब मैं एक दो रामायण की चौपाइयां कोट करूंगा, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। एक रामायण की बहुत इंपॉर्टेंट चौपाई है जिसमें लिखा हुआ है कि ये जो मनुष्य का जीवन है ये ऐसा जीवन है जो बहुत ही लिमिटेड लोगों को मिलता है। सुर दुर्लभ नहीं, इसका जो चौपाई है करेक्ट, आई एम सॉरी मैं स्किप कर गया, कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, कि बड़े भाग्य से ये मनुष्य का जीवन मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा। और ये कैसा है कि सुर दुर्लभ, सुर कहते हैं देवताओं को, कि सुर दुर्लभ ग्रंथन सब गावा, ये देवताओं को भी ये जो मिला है ये दुर्लभ है, इतना ये प्रेशियस हम लोगों को मिला है। बाइबल में लिखा है गॉड मेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज। तो अगर ये जो प्रॉपर्टी हम लेकर के बैठे हुए हैं, अगर ये वाकई इतनी क्या कहते हैं कि इतनी प्योर और इतनी वैल्यूबल है, एंड इफ रियली वी वर मेड आफ्टर द इमेज ऑफ द गॉड, तो मुझे नहीं लगता कि भाई शरीर में बीमारी या मन में चिंताएं या किसी के कुछ कहने पे बुरा या किसी के कुछ जाने पे दुख, ये हमारा एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए था, बिकॉज वी वर नॉट मेड फॉर दैट। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथन सब गावा, ये रामायण में लिखा हुआ है। ये अगर हम मान के चलते हैं कि रामायण एक पावरफुल बुक है, तो ये पूरी जो हम डिस्कशंस करेंगे, जो भी हम और आगे चर्चा को ले जाएंगे, इसका पर्पस केवल इस बात को आइडेंटिफाई करना है कि कैसे हम अपने इस लाइफ को ट्रेन करें, जो रामायण के प्रिंसिपल्स हैं उनको हम फॉलो करें, ताकि हमारी वाइटैलिटी स्ट्रांग रहे, हमारी बॉडी में डिजीजेस ना आए, हमारे मन में ज्यादा चिंताएं ना रहें, बुद्धि में बाहर किसी ने कुछ कह दिया तो उसका बुरा ना लगे, और ऐसी कोई लाइफ में आए या जाए हमारे ऊपर उसका फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और आगे रामायण का एक प्रॉमिस है कि जो ये कथहि स्नेह समेता, जो भी इस कथा को स्नेह के साथ कहिए ही सुनिए ही समुझी सचेता, कहेगा और सुनेगा। देखिए रामायण हर जगह कही जा रही है, आप किसी भी मंदिर में चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, रामायण आरती कीर्तन हर जगह हो रहा है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा उसका कुछ। आप जाते हैं, आप मंदिर में जाएं, आप 2 घंटे आरती करके आइए, आप प्रसाद चढ़ा के आइए अपना, उसके बाद क्या होगा? व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट? यू आर बैक टू योर ओन। तो बदला क्या? मैं कर्म कांड के खिलाफ नहीं हूं, जो भी आपका रिलीजियस पर्सपेक्टिव है आप उसको पूरा कीजिए, मैं रिलीजन के खिलाफ नहीं हूं, बट व्हाट आई ट्राई टू टेल इज रिलीजन या जो भी हम कर्म कांड है या जो भी हमारी प्रैक्टिसेस है, उससे शायद लाइफ नहीं चेंज हो सकती है। उससे आपको थोड़ी देर का मजा आ सकता है, थोड़ी देर के लिए आपकी माइंड इंगेज हो सकता है कि आप गए और आपने आरती कर ली, थोड़ा आपने जो है वो शंख बजा लिया, घंटे बजा लिए, लेकिन जो एक प्रैग्मेटिक चेंज चाहिए, एक ऐसा चेंज जो आपकी लाइफ को बदल सके, वो केवल कर्मकांड से नहीं होगा। तो इसीलिए कहा गया कि जो ये कथहि स्नेह समेता, कहिए ही सुनिए ही समुझी सचेता, कहेगा सुनेगा और समझेगा। कैसे? ऐसे नहीं कि बस हम बैठ गए, सुमेश भाई आए, उन्होंने कुछ बोल दिया, मैंने कह लिया, आपने सुन लिया और हम घर चले गए। कहिए ही सुनी ही समुझी, यानी कि समझना पड़ेगा, सचेता, सचेत होकर के। अगर मान लीजिए आप मैथ की ट्यूशन में जाते हैं तो केवल कह करके और सुन करके तो काम नहीं चलेगा ना। टीचर ने कुछ कह दिया, आपने कुछ सुन लिया, व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट? समुझ सचेता। आपको अपना अटेंशन देना पड़ेगा, आपको एक डेडिकेशन के साथ देना पड़ेगा। आप घर आएंगे, आप मैथ की 4 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, 2 आपको समझ में नहीं आएंगी, आप अगली बार फिर अगले सेशन में जाकर के टीचर से उसको क्वेश्चन करेंगे। तो दिस इज व्हाट रामायण इज। इट इज रियली नॉट अ वन वे कॉन्वर्सेशन, इट इज रियली समथिंग दैट वी शेयर, वी लर्न, वी गो बैक होम एंड वी प्रैक्टिस। और पहला पार्ट क्या था कि जो ये कथहि स्नेह समेता। देखिए स्नेह के साथ बहुत जरूरी है। स्नेह मतलब जहां पर स्नेह होगा वहां पर डाउट नहीं होगा आपको। आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, आप अपनी पत्नी को प्यार करते हैं, अब उसमें डाउट नहीं है, स्नेह में डाउट नहीं होगा।
तो अगर आप किसी भी प्रैक्टिस को फॉलो करना चाहते हैं और आप ये मान के चलते हैं कि ये टीचर मैथ का एक अच्छा टीचर है, पहले तो अपना पूरा रिकमेंडेशन ले लेते हो ना, येल्प पे जाते हो, रिव्यूज चेक कर लेते हो सारे आप कि भाई ये बंदा कैसा है, लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। अब आपने अपना माइंड बना लिया कि भाई मेरे को जो सीखना है, मैथ पढ़नी है, तो ये नेबरहुड में बेस्ट मेरा मैथ का टीचर है। नाउ यू गो टू हिज क्लास विद कन्विक्शन। अब आपके मन में डाउट नहीं है, आपने ऑलरेडी अपनी रिसर्च पूरी कर ली है। तो जो ये कथा ही, जो भी इस कथा को स्नेह के साथ क्या करेगा, कहिए ही, सुनिए ही, समझी, सचेता। जो रामायण में मिसिंग कंपोनेंट है आज की सोसाइटी में, वो ये सचेत वाला कंपोनेंट मिसिंग है। बहुत सारे लोग कहने वाले मिलेंगे, हम लोग खूब सुनते भी हैं जगह जगह। यहां तो मैंने नहीं देखा, लेकिन इंडिया में वो कंटिन्यूअस जो रामायण के पाठ होते थे, वो 4-4, 5-5 दिन जो है वो रामायण पढ़ी जाती थी। उसके बाद एक महाआरती हुई, महाभोज हुआ, उसके बाद आप अपने घर में अपने घर। आरती में हम सब क्या रहे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोए, और घर वापस आकर के फिर यही मेरा है, यही मेरा। तो वी आर चीटिंग। और रामायण इसी बात को कहती है कि इसकी आप करो, लेकिन इससे आपका जीवन नहीं बदल सकता। तो अब जीवन किस चीज से बदलेगा? तो रामायण में 3 तरीके की साधना बताई गई है, 3 तरह के डिसिप्लिन बताए गए हैं, जिसको हम डिटेल में बाद में जाएंगे, लेकिन आई जस्ट गिव यू अ ग्लिम्स। तो मैंने बताया 5 तो हमारे प्लेन्स हैं। एक वाइटल है, हाथ पैर आंख कान, एक हमारी बॉडी है, और 3 तरह के प्रिंसिपल्स हैं। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल रामायण में है वो है तप। तप का मतलब यहां पर घर से जाकर के पहाड़ पे जाने की बात नहीं हो रही है। तप का मतलब है डाइटरी सिस्टम। रामायण में डाइटरी सिस्टम एक बहुत ही बढ़िया समझाया गया है, जिसको हमारी पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड ने, मेडिकल साइंस ने तमाम सारा अरबों डॉलर खर्च करके भी वी आर बैक टू इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो ऑलरेडी हमारे ग्रंथों में बताया गया है। तो 2 फिजिकल प्लेन, वाइटल और फिजिकल, इसका जो प्रिंसिपल है वो तप। उसके बाद आता है माइंड, जहां पर चिंताएं बहुत ज्यादा आपको लगती हैं, उसके लिए बताया गया है सेवा, सेल्फलेस सर्विस। और फिर है बुद्धि, जहां पर किसी के कहने पे बुरा लगता है, जिसमें मान और अपमान लगता है, और उसके ऊपर है किसी के आने और जाने से दुख। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन दिया गया है मेडिटेशन के साथ। तो 3 तरीके की साधना है और 5 तरीके के हमारे डे टू डे लाइफ में दुख हैं। इनको अगर टैकल करना है तो इन 3 साधनाओं को समझना पड़ेगा। और ये बात केवल रामायण की नहीं हो रही है। रामायण में बोला गया तप, फूड, सेवा, सेल्फलेस सर्विस, और सुमिरन, मेडिटेशन। कुरान अगर आप देखें, कुरान में बोला गया रोजा यानी कि फास्टिंग, ज़कात यानी कि सेवा, डिस्ट्रीब्यूशन, और नमाज यानी कि मेडिटेशन। अगर आप बाइबल उठाएं, फास्टिंग, चैरिटी और प्रेयर। आप गुरु ग्रंथ साहिब ले लें तो तप, सिमरन, दसवंध। हर वो मेजर बुक जो अलग अलग रिलीजन को रिप्रेजेंट करती है, हर बुक में यही 3 चीजें अलग अलग नाम से बताई गई हैं। बिकॉज द बेसिस to fix our life in all these 5 planes lie on these 3 principles. तो ऐसे जैसे हम लोग आज यहाँ मिले हैं, नेक्स्ट टाइम फिर अगर मुलाकात होगी तो थोड़ा सा फिर इसको हम लोग धीरे धीरे डिटेल में जाएंगे। लेकिन आज का जो पर्पस था वो ये बताना था कि देयर इज अ वे फॉर अस टू हैव अ लाइफ विच इज एंटायरली डिजीज फ्री। इट विल टेक टाइम बट इट इज पॉसिबल। एंटायरली डिजीज फ्री, मन में चिंताएं, बुद्धि में जो ईगो की प्रॉब्लम, और अहम के स्तर पे जो लोगों के जाने और आने पर जो माइंड ऊपर नीचे होता रहता है, इससे हम अपने आप को फ्री कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि फ्री करने का मतलब कि घर छोड़ के कहीं जंगल में चले जाना है या पेड़ के नीचे कुछ नहीं। रामायण इज अ बुक दैट इज अबाउट फैमिली। अगर राम है, शादी करी है, उसके बाद जंगल गए, पूरा काम करके, देन ही इज बैक। एंड व्हेन ही इज बैक तो उसमें कुछ संन्यास नहीं लिया गया है, ही इज बैक। एक बहुत शानदार उनकी किंगडम है, एवरीबडी इज वेरी प्रॉस्परस ओवर देयर, सबके पास घर है, गाड़ी है, यू नो, ऑल द फिजिकल कंफर्ट्स आर देयर। तो रामायण की साधना एक ऐसी साधना है, ये जो 3 प्रिंसिपल्स हैं, इनको अगर फॉलो किया जाए तो विद इन योर ओन सिस्टम, विद इन योर ओन फैमिली, वी कैन फॉलो दिस। और धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि वाकई आपकी बॉडी में, आपके माइंड में, आपके इंटेलेक्ट में वो चेंजेस आने शुरू होंगे। और फिर आपको लगेगा कि हाँ यार, इट इज पॉसिबल
टू लिव अ लाइफ कि जहाँ पर हम पार्टीज भी करेंगे, जहाँ पर हम खूब बाहर की हमको मौज भी मिल रही है, लेकिन अंदर से जो लाइफ है वो डिफरेंट लाइफ होगी कि बाहर से मिले तो भी ठीक और नहीं मिले तो भी ठीक। अभी तो जब तक मिलता है तब तक ठीक है, लेकिन जब मिलना बंद हो जाता है तो फिर माइंड जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। तो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, सो दिस इज व्हाट रामायण इज अबाउट। और इसी में बीच बीच में गीता का भी कंपोनेंट्स हैं, एंड एज वी मूव फॉरवर्ड आई वुड शेयर एवरीथिंग। चलिए, बोल गुरुदेव भगवान की जय।